स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जहां पर हम बिहार के शहरों के बारे में बात करते हैं। जहां आज हम बात करने वाले हैं हमारे गया शहर की। गया शहर ऐतिहासिक रूप से बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इस शहर का जिक्र हमें रामायण से लेकर महाभारत में देखने को मिलता है और साथ ही यह बौद्ध धर्म का भी एक पवित्र धर्म स्थल है। तो हमारा गया सबसे पहले मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर है, जो कि 116 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 50 लाख है और लिटरेसी रेट 81% के आसपास है। गया को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे विष्णु की नगरी भी कहा जाता है। गया शहर के नाम के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था गयासुर, जिसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन मात्र से ही लोगों का पाप नष्ट हो जाए। अब इस वरदान के बाद लोग बिना भय से पाप करने लगे, क्योंकि गयासुर के दर्शन मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो जाते थे। इस वरदान के बाद स्वर्ग लोक में बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका पाप नष्ट हो जाएगा तो आप स्वर्ग के हकदार हैं, जिसकी वजह से देवताओं की दिक्कतें बढ़ गई। सारे देवता ऋषि मुनियों का रूप धारण करते हैं और गयासुर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें यज्ञ करना है, हमें कोई पवित्र स्थल दो। अब क्योंकि गयासुर के पास यह वरदान था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र है, गयासुर खुद जमीन पर लेट जाता है और देवताओं को अपने शरीर पर यज्ञ करने को कहता है। जब गयासुर लेटा तो वह 5 कोस में फैल गया और इसी 5 कोस में आज गया शहर भी फैला हुआ है। तो इस प्रकार एक राक्षस गयासुर के नाम पर गया शहर को बसाया गया है। अब गया के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो गया का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। सबसे पहला वर्णन हमें गया का रामायण में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि खुद भगवान राम और माँ सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान गया शहर में ही किया था। महाभारत में भी हमें गया शहर का जिक्र देखने को मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद गया में पिंड दान करने का ज्ञान देते हैं। गया शहर ने भारत के कई महान साम्राज्य को बनते और बिखरते हुए देखा है। 600 ईसा पूर्व में गया सिसुंगा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसके 5वें राजा बिंबिसार के राज्य में गया पहली बार लाइमलाइट में आता है, क्योंकि राजा बिंबिसार अपने राज्य को विस्तार करने का फैसला लेते हैं, जो कि आगे चलकर महान मगध साम्राज्य का शक्ल ले लेता है। राजा बिंबिसार के शासन काल में ही गया में भगवान बुद्ध का आगमन होता है और गया आकर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जिस जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह जगह गया से 16 किलोमीटर दूर है, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। सिसुंगा साम्राज्य के पतन के बाद गया मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा बना, जिसके सम्राट अशोक, जिन्हें हम सब अशोका महान के नाम से जानते हैं, उन्होंने कलिंगा के भयानक युद्ध के बाद तलवार का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का रास्ता चुना। जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ही जोर शोर से किया और वह खुद भी गया जाते हैं और वहां पर पहला बुद्धिस्ट मंदिर का निर्माण करवाते हैं। 4वीं और 5वीं सदी में गया गुप्त साम्राज्य का भी हिस्सा बनता है और इसी समय हिंदुइज्म का फिर से रिवाइवल भी होता है। राजा समुद्रगुप्त के काल के दौरान गया गुप्त साम्राज्य की कुछ समय तक राजधानी भी रही थी। 750 ईस्वी में गया पाला साम्राज्य का भी हिस्सा बनता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तत्कालीन बोध गया में जो मंदिर है उसे पाला राजा गोपाला ने बनवाया था। यहाँ तक बुद्धिज्म अब बस गया के आसपास के इलाकों तक ही बचा हुआ था, जिस पर आखिरी चोट 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी करता है। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, वैसा ही मारकाट वह गया में भी मचा देता है। इस मारकाट के बाद गया एक लंबे समय तक अपनी पहचान खो बैठता है। खिलजियों के बाद गया मुगलों के हाथों में जाता है और 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद गया अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान गया फिर से एक बार सबकी नजर में आता है, जिसका वजह बनता है ऑल इंडिया किसान महासभा, जिसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। आगे चलकर गया बिहार में आजादी की लड़ाई का केंद्र भी बना। कांग्रेस की 37 सेशन की बैठक भी गया में 26 दिसंबर 1922 में हुई थी। इसे उस समय के बड़े बड़े नेता जैसे नेहरू, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अटेंड भी किया था और 1947 में आजादी के बाद गया बिहार और भारत का हिस्सा बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि हमारा गया किन चीजों के लिए मशहूर है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गया में ही ज्ञान की प्राप्ति की थी और उस जगह का नाम आज बोध गया है। बिहार के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अनुराग नारायण सिन्हा गया के ही निवासी थे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पिंडदान के दृष्टिकोण से गया कितना महत्वपूर्ण शहर है भारत और हिंदू धर्म के लिए।
गया भारत का एकमात्र शहर है जहां पूरे साल पिंडदान किया जाता है। तो यह तो था गया का इतिहास। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो हम बिहार के किस शहर पर बनाए हमें यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।